रुक करते हैं कुछ और खबरों का और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की, जहां की जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी और बीडीओ अनिरुद्ध सिंह चौहान के बीच हुआ विवाद तूल पकड़ते नजर आ रहा है। मामला लखनऊ के मुख्यालय तक जा पहुंचा है। बीडीओ अनिरुद्ध सिंह की पत्नी दीपिका सिंह ने मंडल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर सहित प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने सीएम को भेजी शिकायत में लिखा है कि घटना के बाद से उनका पूरा परिवार दहशत में है। डीएम की कार्यशैली बेहद आपत्तिजनक और दुर्भावनापूर्ण है। वो अपने पद का दुरुपयोग कर किसी भी हद तक जा सकते हैं। बीडीओ की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया है कि डीएम उनके पति से धन की मांग करते हैं। जो 9 तारीख की घटना हुई है, जो हुआ था उस समय मेरे पति और डीएम साहब मीटिंग के लिए बुलाए गए थे। जैसे ही वो उस मीटिंग से निकले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बताया तो उनके और डीएम साहब के बीच झगड़ा हो गया। उसके बाद से उनका फ़ोन बंद आ रहा है और मुझे अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि वो कहाँ है। उसके बाद पेपरों में जो न्यूज़ पढ़ रही हूँ मैं, और जो उन्होंने मुझे बताया था, उन दोनों में बहुत ही अंतर है। तो इस वजह से मुझे बहुत घबराहट हुई, कुछ परेशानियाँ भी हो रही हैं। इसलिए मैं आज इस चीज़ को से घबरा कर मैं आज कमिश्नर मैडम से मिलने गई, बट वो वहाँ नहीं मिली। उसके बाद हम लोग सीपी सर से मिलने गए और वो मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी। हमें आश्वासन भी दिया है कि हम आपकी बात पूरी सुनते और एक तरफा जो चीज़ चल रही है वो नहीं होगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जैसा भी आप लोग जो भी कर रहे हैं, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और इससे मुझे बहुत थोड़ा संतुष्टि मिली है। तो सुना आपने किस तरह से पूरी व्यथा बताई जा रही है कि किस तरह से उनके पति से पैसे की मांग की जाती है। पुलिस कमिश्नर तक ये पूरी बात गई है और मुख्यमंत्री तक भी जाने की मांग कही गई है। दरअसल ये विवाद कुछ दिन पुराना है। आगरा के डीएम और बीडीओ के बीच में किसी बात को लेकर पूरा विवाद हो गया था और अब इसमें अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी जेपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। जेपी, सबसे पहले ये बताएं कि ये पूरा मामला किस तरह से शुरू हुआ था और क्या अब सीएम तक ये मामला जा पहुंचा है? जी अमित जी, मैं अपने टीवी 24 के लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो जिलाधिकारी है, ये आगरा में ये दूसरा मामला है। इससे पहले एक रायबरेली में भी एक मामला हुआ था जिसमें समीक्षा बैठक में एक सीएमओ को गाली गलौज कर दी थी, जिसकी हालत खराब हो गई थी। उसे हार्ट अटैक आ गया था और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। उसी के कुछ दिन बाद ये मोहब्बत की नगरी ताज नगरी आगरा में एक ऐसा ही एपिसोड देखने को मिला कि जिलाधिकारी की समीक्षा बैठक में बीडीओ को बुरी तरह से गाली गलौज किया गया था। साथ ही बात इतनी बढ़ गई थी कि समीक्षा बैठक में पेपर वेट जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने उठाकर बीडीओ, वहां पे जो तत्कालीन बीडीओ थे बरौली अहीर के, उनमें दे मारा था। हालांकि इसके जवाब में ऐसा कोई वीडियो फुटेज नहीं आया है, लेकिन पुख्ता सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि इसके बदले में बीडीओ अनिरुद्ध प्रताप सिंह चौहान ने अपना जूता उतारकर डीएम की तरफ मारा था। हालांकि जूता लगा नहीं था। ये पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिली है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकती। ऐसा कोई वीडियो नहीं है, ऐसा कोई फुटेज नहीं है, लेकिन चर्चा ये गलियारों में जो प्रशासन के लोग हैं, आगरा के प्रशासन के लोग हैं, उनमें बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। हालांकि वहां के एक खंदौली के एडीओ ने, अतुल कुमार ने, इस मामले की एफआईआर दर्ज करा दी और उसमें थाना रकाबगंज में रिपोर्ट दर्ज हुई है। स्थानीय प्रशासन ने 3 टीमों का गठन करके उनके दबिश देना शुरू कर दिया है। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो संगठन थे, जो बीडीओ, एडीओ, पंचायत के जो संगठन होते हैं, वो पूरी तरह से लामबंद हो गए। उनकी पत्नी आज 3 दिन बाद दीपिका सिंह चौहान पुलिस कमिश्नर से भी मिली है और जो मंडल कमिश्नर होते हैं उनसे भी मिली है, पूरी आप बीती बताई है। सबसे खास और सबसे अहम बात तो ये है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से दीपिका सिंह चौहान ने अपनी पति को बचाने के लिए पूरी तरह से गुहार लगाई है और तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। जी अमित। बिल्कुल, ये आरोप तो लगा दिए गए हैं, लेकिन क्या इस दिशा में अभी कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या किसी तरह की कार्रवाई हो सकती है? ऐसी कोई खबर अब तक? अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जितने भी संगठन है प्रदेश व्यापी और उनके साथ साथ जितने क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, प्रधान होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, वो पूरी तरह से अनिरुद्ध प्रताप सिंह की पत्नी दीपिका सिंह के चौहान के साथ आज सुबह कलेक्ट्रेट में और कमिश्नर कार्यालय में गए थे। वहां साथ ही साथ जो पुलिस कमिश्नर
जो रविंद्र गौड़ हैं उनके भी कार्यालय में गए हैं, उन्हें पूरी आपबीती बताई है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस लगातार दबिश दे रही है बीडीओ अनिरुद्ध प्रताप सिंह चौहान को गिरफ्तार करने के लिए। जी अमित। जी जेपी सिंह, आपको बहुत धन्यवाद हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और रुक कर लेंगे हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी जी का, जो कि इस पर और ज्यादा अपडेट्स देंगे। दानिश जी, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मामला है और प्रशासनिक गलियारों में पूरी हलचल है इस मामले को लेकर। अलग अलग पक्ष सामने आ रहे हैं। बीडीओ की पत्नी डीएम पर आरोप लगा रही है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर इस पूरे मामले ने तूल कैसे पकड़ा, और अब जब बीडीओ की पत्नी ये कह रही है कि उनके पति निर्दोष हैं और उनसे पैसे की मांग की जा रही है, तो क्या इस पर भी किसी तरह की अब जांच बैठाई जा सकती है, कोई कार्रवाई होती दिख रही है इस दिशा में? देखिए, बिल्कुल सही सवाल उठाया है। जैसे कि हमारे सहयोगी जेपी सिंह ने कहा है कि मोहब्बत की नगरी ताजमहल में अब न्यूनतम पास आउटलेट युद्ध चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक बहुत बड़ा पावर होता है, वीडियो भी एक बहुत बड़ा पावर होता है, लेकिन जिस वीडियो को तीन टीमें तलाश कर रही, सवाल यहाँ पर ये उनका तलाश किस लिए किया जा रहा है और आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि मीटिंग हॉल में पेपर वेट और जूतम पैर चल पड़े। अब मामला आगरा से जो धुआं उठा था वो लखनऊ तक पहुंच गया था पहले ही, लेकिन अब लखनऊ से सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। हालांकि मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचा है, उनकी पत्नी अनिरुद्ध सिंह चौहान जो वीडियो है, उन्होंने ये आरोप लगा दिया है कि डीएम बहुत ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार के हैं, उनसे सभी लोग डरते हैं, दहशत में। इसके साथ ही उनसे ये कहा जा रहा था, आरोप जो लगाए गए कि जो धन की मांग की गई वो किस लिए की गई। क्या अगर धन की मांग की गई है, इनकी जो पत्नी ने आरोप लगाया, तो क्या इसके पीछे कोई तथ्य है? क्योंकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और सेकंड टाइम जो राउंड से सरकार आई है वो जीरो टॉलरेंस को लेकर आई है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ दो टूक लफ्जों में कहा है कि करप्शन पर कोई अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। आखिर ये मामला है क्या, और ये मामला अगर है तो ये मामला मुख्यमंत्री तक क्यों पहुंचा, आगरा से लखनऊ तक क्यों पहुंचा? अगर आगरा में ताज नगरी जो मोहब्बत का ताजमहल जिसे कहते हैं सिंबल ऑफ लव के नाम से जाना जाता था, तो आज डीएम और बीडीओ की लड़ाई लखनऊ तक कैसे पहुंच गई? और लखनऊ तक अगर पहुंची तो मामला अभी तक सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पाया? सॉर्ट आउट के साथ साथ मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा है। हालांकि जो उनकी पत्नी है बीडीओ की, उन्होंने साफ चिट्ठी में ये बात कही, वहां के कमिश्नर रविंद्र गौड़ से ये बात कही है कि हम लोग बहुत दहशत में हैं और दहशत इतनी ज्यादा हावी है कि हम परेशान हैं। हालांकि एफआईआर के बाद सभी परेशान होते हैं, लेकिन वीडियो की पर जो एफआईआर दर्ज की गई, तो क्या उन एफआईआरों के तथ्यों को खंगाला गया है? जैसे कि पहले सुनने में आ रहा था कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाए, तो आखिर सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद जो नौबत आई, तो दीपिका सिंह ने जो आरोप लगा दिया वो लड़ाई छोटी सी थी या मामूली सी कहासुनी थी? कहासुनी की मामला करप्शन पर, धन उगाही पर क्यों आ गया? आखिर के कौन डीएम है आगरा का जिसके पास इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जिसके पास वीडियो को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं? सवाल कई है, उनका जवाब देखिए ब्यूरोक्रेसी में देना है। ब्यूरोक्रेसी की इस हरकत से पूरे प्रशासन के साथ पूरे यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया है। हड़कंप इस बात पर भी मच गया है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या जो वीडियो है वो विकास को लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के काम कर रहे हैं या वो आपसी खींचतान में फंसे हुए हैं? सवाल कई हैं, उनका जवाब सरकार के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी को भी देना है। लेकिन मुख्यमंत्री तक मामला पहुंचा है, हो सकता है किसी पर गाज गिर जाए, हो सकता है इस पर निष्पक्ष जांच हो जाए, हो सकता है कमिश्नर की इंक्वायरी में तीन टीमें अगर वीडियो की तलाश में लगी हुई, तो वीडियो के पकड़ने के बाद कौन कौन से खुलासे होंगे? अगर दीपिका सिंह के आरोप को सच माना जाए तो क्या डीएम साहब वाकई में उनसे धन की मांग कर रहे थे, या मामला एफआईआर के बाद क्रॉस एफआईआर लिखाने का है? क्योंकि डीएम पर अगर एफआईआर लिख गई तो फिर कौन इस मामले को सॉर्ट आउट करेगा? ये भी अपने में बहुत बड़ा सवाल है। दीपिका सिंह के आरोपों की बात की जाए या वहां के स्थानीय लोगों की बात की जाए, तो उनमें बहुत आक्रोश है डीएम को लेकर के। कई लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी करने को मिल रहा है। तो सवाल कई हैं, उनका जवाब हालांकि लखनऊ से ही मिलेंगे और लखनऊ से मामला आगरा तक है और आगरा से लखनऊ तक है। फिलहाल इसका धुआं लखनऊ से मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। बिल्कुल दानिश, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक ये पूरा मामला पहुंच गया है और बहुत ताज्जुब नहीं होगा अगर किसी पर गाज भी गिर जाए, कोई बड़ा एक्शन लखनऊ से हो और उसकी पूरी धमक आगरा तक सुनाई दे। दानिश, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो हेड दानिश वारसी, जो कि जानकारी दे रहे थे कि आगरा से जो धुआं उठा था लखनऊ तक पहुंच चुका है और अब मुख्यमंत्री के संज्ञान में तमाम बातें आ चुकी है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का ये व्यवहार बिल्कुल भी शिष्ट नहीं माना जा सकता।